सबकी है भाषा अलग, दो उनको सम्मान। सबकी है भाषा अलग, दो उनको सम्मान, लेकिन हिंदी ही बने हम सबकी पहचान। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत लेकिन हिंदी ही बने हम सबकी पहचान। बहुत शुक्रिया। एक मतला दो शेर और पढ़ती हूँ। हमें तो सिर्फ यही एक खुशी है थोड़ी बहुत, हमें तो सिर्फ यही एक खुशी है थोड़ी बहुत, हमारी उससे जो वाबस्तगी है थोड़ी बहुत, हमारी उससे जो वाबस्तगी है थोड़ी बहुत। और एक शेर ऐसा भी हो जाते हैं शेर, जिसे तुम इश्क समझने लगे हो उजलत में। नई पीढ़ी के लिए है। जिसे तुम इश्क समझने लगे हो उजलत में, वो कुछ नहीं है फकत दोस्ती है थोड़ी वाह बहुत। वाह वाह, वो कुछ नहीं है फकत दोस्ती है थोड़ी बहुत। जिसे तुम इश्क समझने लगे हो उजलत में, वो कुछ नहीं है फकत दोस्ती है थोड़ी बहुत। और इस एक उम्मीद पे सागर उसे पुकारेगा, इस एक उम्मीद पे सागर उसे पुकारेगा, नदी में अब भी रवानी बची है थोड़ी बहुत। नदी में अब भी रवानी बची है थोड़ी बहुत। बहुत शुक्रिया। और एक गज़ल के चंद अशआर। हर बार उसके साथ ज़माना था वक्त पर, हर बार उसके साथ ज़माना था वक्त पर, उसका बहुत सटीक निशाना था वक्त पर। क्या बात है। उसका बहुत सटीक निशाना था वक्त पर। और रखने को दिल हमारा, रखने को दिल हमारा ये फिर उसने कह दिया, रखने को दिल हमारा ये फिर उसने कह दिया, आवाज़ दे के मुझको बुलाना था वक्त पर। वाह 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 वाह, आवाज़ दे के मुझको बुलाना था वक्त पर। और है वाकई में जादू मोहब्बत मगर तुझे, है वाकई में जादू मोहब्बत मगर तुझे, ए जिंदगी ये जादू दिखाना था वक्त पर। ए जिंदगी तुझे, ए जिंदगी ये जादू दिखाना था वक्त पर। है वाकई ये जादू मोहब्बत मगर तुझे, ए जिंदगी ये जादू दिखाना था वक्त पर। क्या कहने हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और दो तीन शेर ऐसे भी हैं। अजीब दिल है अजब सा कमाल चाहता है, अजीब दिल है अजब सा कमाल चाहता है, कि हम सफ़र को ही ये हम ख्याल चाहता है, कि हम सफ़र को ही ये। बहुत शुक्रिया मीनाक्षी जी, बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया गौतम जी। अजीब दिल है अजब सा कमाल चाहता है, कि हम सफ़र को ही ये हम ख्याल चाहता है, बिछड़ के मुझसे परेशान नहीं है बिल्कुल। और ये आजकल का इश्क है। बिछड़ के मुझसे परेशान नहीं है बिल्कुल, और वो अपने जैसा ही मेरा भी हाल चाहता है। वो अपने जैसा मेरा भी हाल चाहता है, बिछड़ के मुझसे परेशान नहीं है बिल्कुल, और वो अपने जैसा ही मेरा भी हाल चाहता है। और शेर यूं भी हुआ है। तेरे बगैर भी कट सकती थी ये उम्र मगर, तेरे बगैर भी कट सकती थी ये उम्र मगर, ये दिल तो रोज ही ताज़ा मलाल चाहता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये दिल तो रोज ही ताज़ा मलाल चाहता है, तेरे बगैर भी कट सकती थी ये उम्र मगर, ये दिल तो रोज ही ताज़ा मलाल चाहता है। आखिर में दो तीन शेर और पढ़कर मैं अपनी जगह लेती हूँ। उसके इसरार पर बनाती मैं, उसके इसरार पर बनाती मैं, चांद दीवार पर बनाती मैं, चांद दीवार पर बनाती मैं, पंछियों ने झपट लिए मेरे हाथ, पंछियों ने झपट लिए मेरे हाथ,
वरना इस बार पर बनाती मैं। वाह 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 बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे। पंछियों ने झपट लिए मेरे हाथ, वरना इस बार पर बनाती मैं। और कोई था ही नहीं कि तेरा अक्स, कोई था ही नहीं कि तेरा अक्स, जिसके आकार पर बनाती मैं। क्या बात है। जिसके आकार पर बनाती मैं। मैंने इसमें हिंदी उर्दू दोनों शब्दों को जी, जी, सम्मिलित जी, किया जी, इस जी। गज़ल में। कोई था ही नहीं कि तेरा अक्स, जिसके आकार पर बनाती मैं। और एक शेर जो तमाम हमारी बहनों, हमारी ख्वातीन, हमारी स्त्रियों के जीवन की कहानी कहता है, काश अपनी पसंद की दुनिया, काश अपनी पसंद की दुनिया अपने प्रकार पर बनाती मैं। ओह काश वाह अपनी पसंद की दुनिया, काश अपनी पसंद की दुनिया अपने प्रकार पर बनाती मैं। और जिंदगी के तमाम अफसाने, जिंदगी के तमाम अफसाने एक किरदार पर बनाती मैं। एक किरदार पर बनाती मैं। गीत की लय गज़ल की धुन सब कुछ, गीत की लय गज़ल की धुन सब कुछ, उसकी गुफ्तार पर बनाती मैं। उसकी गुफ्तार पर बनाती मैं। उसके इसरार पर बनाती मैं। चांद दीवार पर बनाती मैं। वाह बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार फिर से मैं गौतम जी का और देश रोजाना चैनल का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत शुक्रिया। और मेरे सभी प्यारे श्रोताओं, दर्शकों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया। स्थान ग्रहण कीजिए। मैं एक बार फिर इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि हिंदी अपने आप में बहुत ही बड़ी भाषा है। और एक शब्द अंग्रेजी का मैं बोलना चाह रहा हूँ कि कंप्लीट है, हर तरीके से संपूर्ण है। और जो वर्तमान में जो हमारी शिक्षा का स्तर है, उसमें किसी हद तक अपनी मातृभाषा का एक तरीके से अनादर सा किया जा रहा है। सब अंग्रेजी की तरफ भाग रहे हैं। सब अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी जड़ों से उन बच्चों को, नई पौध को काट रहे हैं। क्योंकि जड़ तो हमारी हिंदी ही है, मातृभाषा हिंदी ही है। और बड़ा दुख होता है कि मेरे ही परिवार में नहीं, आम तौर पे ये देखा जाता है कि बच्चे जो अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, वो अंग्रेजी में पास होते हैं और हिंदी में फेल हो जाते हैं। इससे ज़्यादा और कोई शर्मनाक बात नहीं होती है। ये मैं अपने परिवार का भी किस्सा आप लोगों को बता रहा हूँ। एक तरफ जहाँ पर विदेशों में जो NRI भारतीय बसे हैं, भारतवंशी विदेशों में बसे हैं, तो मुझे जाना, अक्सर मेरा अमेरिका में आना जाना रहता है, तो वहाँ वो अपनी जड़ों से जोड़े रखने के लिए अपने बच्चों को हिंदी पिक्चरें दिखाते, हिंदी मूवीज़ दिखाते हैं। उनको जबरन साथ में बिठाकर हिंदी के जो ये प्रोग्राम चलते हैं, क्या बोलते हैं उनको, हिंदी के जितने हैं सीरियल में कहना चाह रहा था, तो उनको सीरियल दिखाते हैं, हिंदी मूवीज़ दिखाते हैं। और जो विदेशों में बच्चे पैदा हुए, जो हमारे NRI चले गए थे 20 साल पहले, 30 साल पहले, किनके बच्चे वहीं पर पैदा हुए हैं और वो बाप दादा भी बन गए हैं, तो हिंदी मूवी दिखा कर या अन्य भाषाएं दिखा कर अपने अपने क्षेत्र की भाषाएं उनको सिखाते हैं और उनको जड़ों से जोड़े रखते हैं। उनको कई लोगों को मैंने देखा है कि यहाँ से पुस्तक ले जाते हैं, ANR पर जो उनको सिखाते हैं, और उनको हिंदी में वहाँ अमेरिका में या यूरोपीय देशों में सिखाते हैं। और गुरुद्वारों में खास तौर पर जो पंजाब प्रांत से जाते हैं, जो बड़ी संख्या में आप जानते हैं कि पंजाब के लोग विदेशों में बहुत ज़्यादा और अमेरिका में तो बहुत ही ज़्यादा है,
तो गुरुद्वारे में उन्हें विशेष रूप से पंजाबी पढ़ाई जाती है और हिंदी भी पढ़ाई जाती है। उसी तरीके के अमेरिका के मंदिरों में उन्हें हिंदी सिखाई जाती है कि वो सब किस लिए करते हैं कि सब लोग अपनी मातृभाषा से जुड़े रहें, अपने देश से जुड़े रहें, अपने देश, जी हाँ, देश के साहित्य को समझें, साहित्यकारों को समझें, क्योंकि जो जड़ से कट जाएगा वो सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके का वहाँ पर प्रयास है। और एक मैं घटना ऐसी बता रहा हूँ जो आपको चौंकाएगी। मेरी बहन NRI है, अमेरिका में रहती है, सैन फ्रांसिस्को में। उसने अपने बच्चों को यहाँ की संस्कृति सिखाने के लिए, हिंदी सिखाने के लिए, हिंदी का माहौल क्या है, भारतीय समाज क्या है, उसको जानने के लिए उन्होंने 3 साल भारत में पढ़ने के लिए भेजा, दिल्ली के एक स्कूल में। और 3 साल वो बच्चे यहाँ रहे, फिर दोबारा अमेरिका गए, फिर वहाँ पर उनको एडमिशन दिलाया गया। इसी के साथ एक मेरे मित्र हैं सरदार जी, संधू जी, उन्होंने, वो पटियाला के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी 2 बेटियों को अमेरिका से, कैलिफोर्निया से यहाँ पंजाब में भेजा है कि वो यहाँ की भाषा को समझें, यहाँ की कल्चर को समझें, यहाँ का जो रीति रिवाज है वो उन सबको उनको पता होना चाहिए। तो उनको, क्योंकि वहाँ उनका व्यवसाय है, पति पत्नी वहाँ व्यवसाय करते हैं, और दादी उनको लेकर आई है और वो आज पंजाब में पढ़ रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है जो परमानेंट यहाँ रहेंगे, लेकिन वो यहाँ पर आके पढ़ रहे हैं। उनको 2-4 साल यहाँ पर पढ़ाएंगे जिससे कि वो भारत को जाने, भारत क्या है। तो मेरा यही कहना है कि हिंदी साहित्य बहुत ज़रूरी है। ये मशीनी युग में हमारे मन को शांत देता है। जब कोई गीत सुनते हैं, जब आप कोई गज़ल सुनते हैं, जब कोई आप कहानी पढ़ते हैं या कोई उपन्यास पढ़ते हैं, तो आप दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। और जो ये बहुत सारी जो डिप्रेशन वाली शिकायतें हैं, इस तरीके का जो तनाव में रहता है, साहित्य जो है दिशा देने के साथ साथ व्यक्ति को सुकून भी देता है। एक वो दवाई का भी काम करता है। यदि आप साहित्य पढ़ते हैं, डिप्रेशन में हैं, तो आपको डॉक्टर के या अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप हिंदी की गज़ल सुनेंगे, उर्दू की गज़ल सुनेंगे, साहित्य पढ़ेंगे, उपन्यास पढ़ेंगे, कहानियाँ पढ़ेंगे, तो इतनी महत्वपूर्ण है। और हिंदी साहित्य क्या कोई भी हमारी क्षेत्रीय भाषाओं का साहित्य हो, समाज को दिशा देता रहा है। तो इस हिंदी पखवाड़े पर मैं अपनी तरफ से, इस मंच से, ये देश के सभी संपादकों से, सभी अखबारों के संपादकों से, पत्रिकाओं के संपादकों से और सभी चैनलों से आग्रह करता हूँ कि उनको हिंदी साहित्य को बढ़ावा देने के लिए प्रोग्राम शुरू करने चाहिए। सप्ताह में सैटरडे संडे, शनिवार इतवार में कोई ना कोई कार्यक्रम वो हिंदी साहित्य पर रखें, या जो अन्य भाषाओं के हैं उन भाषाओं के लिए साहित्य का करें। कहानियाँ छापें, कविताएं छापें, लघु कथाएँ छापें, कवि सम्मेलन करवाएं। हालांकि थोड़ा बहुत होता है, छुटपुट होता है, लेकिन इतना नहीं हो रहा है जितना ज़रूरत है या जितना पहले हुआ करता था। चूँकि हमारे पत्र पत्रिकाएं बहुत सारे तो बंद हो गए हैं और जो हैं वो भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। यदि सब ध्यान दें तो हिंदी साहित्य पुनः अपनी ऊंचाइयों को छू सकता है। इसी कड़ी में हमने देश रोजाना स्टूडियो में कवियों को बुलाना चाहा है और आपने देखा कि कितनी सुंदर सुंदर कविताएं हमारे मेहमानों ने आपको सुनवाई। हम इनको बराबर इनको बुलाते रहेंगे। और इसी मंच से मैं ये भी घोषणा करता हूँ, जो दर्शक या युवा जो स्कूलों में पढ़ते हैं, कॉलेजों में पढ़ते हैं और वो अपनी रचनाएं मतलब लिख रहे हैं, साहित्य लिख रहे हैं, तो हम ऐसे युवाओं को भी ये अपना देश रोजाना का मंच देंगे और अपने तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि हम हिंदी साहित्य की सेवा कर सकें और उनको ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए और नए हस्ताक्षरों को जगह देने के लिए ये देश रोजाना काम कर सके। इसी के साथ मैं
आप सबका, मेहमानों का सम्मान करता हूँ, स्वागत करता हूँ और इस उम्मीद के साथ कि हम बराबर मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।